Hello student, good evening everyone and welcome back on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 डेट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो स्टूडेंट कार्बन जो वर्ड है सबसे पहले तो ये आया कहाँ से है। स्टूडेंट कार्बन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड कार्बो से आया है और इसका मतलब होता है कोल, जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं कोयला, ठीक है ना, हिंदी में। तो स्टूडेंट कार्बन आखिर मेटल है या नॉन मेटल है। स्टूडेंट मेटल में जो भी प्रॉपर्टीज होती है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्या कार्बन जो है हम लोग उसको हथौड़े से पीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कार्बन का आप लोगों ने वायर देखा है? बिल्कुल नहीं। कार्बन का घंटी देखा है, मतलब सोनोरस प्रॉपर्टी? नहीं। कार्बन में चमक है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें हालांकि उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसमें है। तो इसमें हम लोग इन प्रॉपर्टीज को अगर कंपेयर करेंगे विद दैट ऑफ कोल तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कार्बन का जो भी प्रॉपर्टी मैच कर रहा है वो किससे कर रहा है? नॉन मेटल से। तो स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं कार्बन इज अ नॉन मेटल। स्टूडेंट सबसे पहले कार्बन के बारे में हम लोग 2-4 लाइन लिख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट कार्बन जो वर्ड है लैटिन वर्ड कार्बो, विच मीन्स कार्बो को स्टूडेंट घेर दीजिए, विच मीन्स घेर देने का मतलब है डबल स्टॉप एस, क्या बोल रहे हैं वो जो ऊपर में यूज करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। लैटिन वर्ड जो कार्बो है स्टूडेंट विच मीन्स कोल, ठीक है ना। एंड दिस सेकंड पॉइंट विल बी, क्या लिख दिया इसके बारे में, मेटल है या नॉन मेटल। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट कार्बन इज अ नॉन मेटल। क्यों? बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी इज मैच विथ दैट ऑफ नॉन मेटल। और स्टूडेंट इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? आसपास में भी हमारे कहाँ है, अर्थ के क्रस्ट में भी होगा हमारा कार्बन, जैसे फिर कार्बोनेट हो गया या फिर कोल हो गया या फिर कोई भी अदर फॉसिल फ्यूल भी मान लेते हैं, ठीक ना। पेट्रोल मान लेते, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ठीक है ना, जिसको रिफाइन करके हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन वगैरह जो भी चीज़ है वो सब हम लोग बनाते हैं। तो इसमें जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं या फिर क्या बोल सकते हैं कार्बोनेट्स है, ओट्स है, तो जितने भी का मतलब हो जाएगा कि उनमें से टोटल जो प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं वो 0.02% बाय मास, ठीक है। और स्टूडेंट एटमॉस्फेयर में कार्बन कितने हैं? 0.03 इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इसको भी नोट कर लेते हैं। इन अर्थ क्रस्ट it is 0.02% and in atmosphere it is 0.03%, ठीक है। इसमें जितने भी लिविंग बीइंग है, ठीक ना, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल, वो सब किस किस के बने हुए हैं स्टूडेंट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने हुए हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट वो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वेदर इट इज प्लांट और एनिमल आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख लेते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग बीइंग that is plants and animal are made up of carbon and its compound, ठीक है। तो इसमें कंपाउंड्स में क्या क्या आ जाएगा? जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है, मतलब कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें? तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स इन इट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि कार्बन 6 दैट इज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-4, ठीक है। 2-4 मतलब फर्स्ट केस में 2 होगा
और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब कि स्टूडेंट इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होगा ताकि ये जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको अचीव कर सके या फिर स्टेबिलिटी गेन कर सके, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे सिंस इट रिक्वायर्स 4 more electrons to achieve noble gas electronic configuration, ठीक है, for stability। यहां पे स्टूडेंट एक लाइन लिख लीजिए, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, उसका ये हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 पहले से है, तो ये गेन करेगा या लॉस करेगा? तो स्टूडेंट ऑब्वियसली ये ना ही गेन करेगा ना ही लॉस करेगा, ये शेयर करेगा। क्यों करेगा वो हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले तो कार्बन का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। कार्बन का जो साइज स्टूडेंट बहुत छोटा है का मतलब क्या हो जाएगा, एक छोटा सा रफ स्केच बना लेते हैं। जैसे स्टूडेंट ये क्या है, कार्बन का न्यूक्लियस है, ये हो गया पहला सेल और ये हो गया इसका दूसरा सेल, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को दिखा देना है, ठीक है, और अगले वाले में 4 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, 1 2 3 और एक यहाँ 4, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और यहाँ बीच में क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे बीच में आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका साइज जो है वो बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है कि अगर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन और अगर इसमें पुट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पुट करने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो सेल है, ठीक है ना, ये आपका K सेल है और ये आपका L सेल है, ठीक है। तो L सेल में ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि L सेल को कैपेसिटी है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सके, ठीक है, और K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अगर स्टूडेंट आर्बिट्री एक एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। स्टूडेंट एक और चीज, ये जो इलेक्ट्रॉन जो अपना अपना पोजीशन लिया है, ये ऐसे पोजीशन पे रहते हैं ताकि वहां पे मिनिमम रिपल्शन हो, ठीक है ना, रिपल्शन बहुत कम होना चाहिए। अगर बाय चांस अगर एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे दे देते हैं या फिर यहाँ दे देंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा स्टूडेंट। तो यहाँ और यहाँ अगर मान लेते हैं कि ये वाला यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे नजदीकियां क्या होगी, घट गई, ठीक है ना। तो नजदीक जितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज जो है, लाइक चार्ज रिपेल करेगा, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बन साइज इज वेरी स्मॉल, so it is not possible to gain or lose electrons due to energy requirement। एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा स्टूडेंट, रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना होगा वहां पे। अगर मान लीजिए कहीं पे हम लोग बैठा भी दिए तो वहां पे रिपल्शन होगा, तो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करना होगा और वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर कार्बन फॉर्म covalent bond by sharing its 4 valence electron to other atoms, ठीक है स्टूडेंट।
वो किसी और एटम्स के साथ क्या करेगा, अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अदर एटम का मतलब हो गया स्टूडेंट कि किसी और एटम के साथ भी वो मिल सकता है, या फिर वो अपने जैसे मतलब कि कार्बन कार्बन मिल सकता है, ठीक ना। एक कार्बन है, कोई कार्बन वहां पे है तो उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। स्टूडेंट अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि सिंस कार्बन रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन फॉर अचीविंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक configuration, it is known as टेट्रावैलेंट, ठीक है ना। टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी। इसका क्या कितना वैलेंसी होगा स्टूडेंट, 4 वैलेंसी होगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट के कैटिनेशन, ठीक है। तो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मींस सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग मतलब क्या है स्टूडेंट, वो अपने साथ क्या है कि अपने जैसे कार्बन एटम के साथ, ठीक ना, वो लॉन्ग चेन बना सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट कैटिनेशन क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू फॉर्म अ लार्ज चेन बाय लिंकिंग टू अदर कार्बन एटम। दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या होगा स्टूडेंट, ये बॉन्ड बना लेगा और उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। और इसका यही एक प्रॉपर्टी है, दिस इज द रीजन दैट कार्बन एटम हैज लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन को बहुत सारा क्या है स्टूडेंट, कार्बन का बहुत सारा n नंबर ऑफ आपको कंपाउंड्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब कि मेन रीजन क्या है स्टूडेंट, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन का 2 मेन फीचर है, एक हो गया टेट्रावैलेंट, और टेट्रावैलेंट की वजह से क्या है स्टूडेंट कि वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका जो अकरेंस होगा वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। अकरेंस स्टूडेंट 2 तरह के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। 2 तरीके का फॉर्म कहने का क्या मतलब है, एक तो फ्री स्टेट में होगा और दूसरा कंबाइंड स्टेट में होगा। मतलब यहाँ पे फ्री स्टेट और दूसरा कंबाइंड स्टेट। तो स्टूडेंट फ्री स्टेट बोले तो डायमंड के फॉर्म में होगा, ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा और बकमिस्टर के फॉर्म में होगा, ठीक है। बकमिस्टर या फिर फ्लोरेंस भी उसको कह सकते हैं, ठीक ना। और दूसरा स्टूडेंट कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होगा, CO2 के फॉर्म में होगा, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, या फिर फॉसिल के फॉर्म में होगा, ठीक है। और भी बहुत तरीके के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इसके कितने एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट और किस किस फॉर्म में रह सकता है, ठीक है ना। किस किस फॉर्म में रह सकता है कि मतलब कि कार्बन, जैसे इसको हम लोग अगर बर्न करेंगे, जैसे कोल को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। उसी तरह हम लोग डायमंड को भी अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे, इसको बर्न कराएंगे तो हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा।
इन द सेम मैनर अगर हम लोग इसको भी हीट करवाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और इसे इसमें भी हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एलोट्रॉप्स इसके कितने हैं, यही जो 2-3 है हम लोग उसी को लिख लेते हैं। एक हो जाएगा डायमंड, दूसरा हो जाएगा ग्रेफाइट और तीसरा हो जाएगा आपका बकमिस्टर। स्टूडेंट बकमिस्टर जो है वो बकी बॉल होता है, यूएसए में एक गेम है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बकी बॉल के जैसा ही है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बकमिस्टर। ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके एलोट्रॉप्स को स्टडी कर लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, आज हम लोग एलोट्रॉप्स को ही देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा बताना होगा। एग्जाम में आप लोगों को आता है कि डायमंड और ग्रेफाइट में की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या डिफरेंस है या फिर क्या उसमें सिमिलैरिटी है, उसको कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने का मतलब वो नहीं कि चख के देखना, वो नहीं, हम लोग कुछ और टेस्ट की बात करेंगे। पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, इसको तब कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग एलोट्रॉप को देखेंगे। स्टूडेंट इस साइड में हम लोग लिख लेते हैं डायमंड के बारे में और इस साइड में हम लोग लिख लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में। इसमें डायमंड का प्रॉपर्टी क्या है, पहला कि जैसे कोई डायमंड है, ठीक है ना, उसके हम लोग आर पार देख सकते हैं। और ग्रेफाइट का परफेक्ट एग्जांपल यही है, आप लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं पेंसिल। ठीक है ना, तो पेंसिल के अंदर जो बीच में जो काला काला रहता है इसमें, जो थोड़ा सा सॉफ्ट और स्लिपरी लगता है टच करने में, तो क्या अगर आप लोग उसको सामने रखते हैं और एक आंख बंद करते हो, क्या उसके आर पार दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। मतलब ये ओपेक है और ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए सबसे पहले हम लोग इसी को लिख लेते हैं। ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट होगा, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। और इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ग्रेस, ब्लैक एंड ओपेक सब्सटेंस। स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को मालूम होगा, एक ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार देख सके और एक ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसके आर पार हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं। ठीक ना, जैसे थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। ठीक है ना, बस ये याद रखिए। और जो ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, तो ओपेक में हम लोग आर पार नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ओपेक का शेडो बनेगा और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का शेडो नहीं बनता है। ठीक है, और स्टूडेंट इसके बाद और क्या लिख सकते हैं? हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। ठीक है, और ये क्या है स्टूडेंट? सॉफ्ट एंड स्लिपरी सब्सटेंस। वो थोड़ा सा मुलायम का मतलब होगा कि थोड़ा सा स्लिपरी है, इसलिए उसे एज ए ल्यूब्रिकेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी मशीन वगैरह या फिर किसी पार्ट्स वगैरह में। ठीक है, और स्टूडेंट इसके बाद और इसकी क्या प्रॉपर्टी है? डायमंड में स्टूडेंट की चमक होती है और उसमें चमक नहीं होती है। ठीक है, लस्ट्रस इन नेचर, और ये क्या होगा स्टूडेंट? नन लस्ट्रस। डायमंड का स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल तो नहीं करते हैं, इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट? हाई मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन 3500 डिग्री सेल्सियस, उसका भी हाई है लेकिन उतना हाई नहीं है। ठीक है,
अब इसमें इन दोनों को अगर कंबशन करवाएंगे हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑन कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और यहां पे भी होगा ऑन कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है इसमें, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये प्योरली कार्बन के ही बने हुए होंगे, ठीक है। तो यहां भी स्टूडेंट लिख सकते हैं कि विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। स्टूडेंट कोई गैस निकल रहा है उसको पहचानने का यही तरीका है कि अगर वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर रहा है तो हमारा जो गैस रिलीज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, ठीक है। अलग अलग गैस का अलग अलग है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी होगा कार्बन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। स्टूडेंट ये हार्ड है और वो सॉफ्ट है, इसका कुछ रीजन है, ठीक है ना। अगर एक डायमंड को इस हाइट से अगर सर्टेनली अगर हम लोग हार्ड सरफेस पे अगर ड्रॉप करते हैं तो डायमंड को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वही अगर पेंसिल का अगर बीच वाला ग्रेफाइट को निकाल लेते हैं उसको छोड़ देंगे तो वो क्या होता है, वो चूर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? स्ट्रक्चर की वजह से। ये नेटवर्क फॉर्म करता है और ये नेटवर्क फॉर्म नहीं करता है। उसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये कार्बन का बना हुआ है वो भी कार्बन का बना हुआ है, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये किसी 4 अलग अलग एटम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है। 4 एटम के साथ तो बना सकता है, लेकिन ये चारों के साथ बना सकता है, लेकिन इसमें क्या है स्टूडेंट कि सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं बॉन्डिंग में यूज होते हैं, और लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है स्टूडेंट, हेक्सागोनल टाइप है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो नेटवर्क टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम एंड फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। But in this case, here each carbon atom forms bond with other 3 carbon atom, ठीक है स्टूडेंट, and forms क्या लिखिए है, carbon atom linked to other 3 carbon atom and forms hexagonal like structure, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है, और यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, no electrons is free, so do not conduct electricity। स्टूडेंट इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपके बुक में है, ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि since 1 electron is free, so it helps in ये H स्टूडेंट, इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट 7 पॉइंट हो गए, और मेरे ख्याल से ये मोर देन सफिशिएंट है। स्टूडेंट अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो हम लोग किस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मान लेते हैं क्या, एक कार्बन एटम है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। ये सब कार्बन एटम है। फिर ये एक कार्बन एटम क्या होगा स्टूडेंट,
4 एटम के साथ लिंक्ड होगा। ये इस तरीके बनेगा स्टूडेंट। ये कार्बन एटम दूसरे कार्बन के साथ तीसरे कार्बन और ये चौथे, ये एक कार्बन इसके साथ 2 3 4, उसी तरह स्टूडेंट ये एक के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ और ये 4 के साथ। ठीक है, तो उसी तरह क्या होगा स्टूडेंट कि इसमें चारों बॉन्ड फुलफिल हो गए। लेकिन इस केस में क्या होगा कि एक कार्बन यहाँ है, एक के साथ यहाँ, एक के साथ यहाँ, और स्टूडेंट एक इधर बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं? एक ये इस तरीके से नीचे भी बनता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं, और लेकिन इस केस में एक भी इलेक्ट्रॉन आपको फ्री नहीं दिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग बकमिस्टर को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, उसका सिर्फ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसमें कितने हेक्सागोन है और कितने पेंटागोन होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट एक चीज इसमें छूट ही गया है, इसके यूज। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट यूज एज ज्वेलरी, और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट यूज एज ग्लास कटर। ठीक है ना, या फिर मार्बल कटर एक्सेट्रा। और यहाँ पे इसका यूज क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यूज एज लुब्रिकेंट्स और यूज एज कोर ऑफ पेंसिल। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा, इसका यूज भी तो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे लिख लिया, इसको रख कर देते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे रोक करके लिख लीजिए। अगला है स्टूडेंट बकमिस्टर फ्लोरीन। तो स्टूडेंट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? इसका जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट फुटबॉल के जैसा होता है। ठीक ना, स्फेरिकल शेप होता है। जैसे कि स्टूडेंट के डायमंड और ग्रेफाइट में n नंबर ऑफ कार्बन आइटम को हम लोग लिंक कर सकते हैं, लेकिन एक बकमिस्टर में, दैट इज बकीबॉल में, हम लोग सिर्फ 60 कार्बन आइटम देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो इट इज मेड अप ऑफ 60 कार्बन आइटम, और ये कैसा है स्टूडेंट? डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम लोग इसके बारे में एक दो लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक सेकेंड स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट वहां कोई आ गया था इसलिए थोड़ा। स्टूडेंट इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में क्या होगा स्टूडेंट? ये डार्क कलर का सॉलिड सब्सटेंस होगा। सॉलिड सब्सटेंस होगा मतलब ये भी ओपेक होगा, एज वी हैव सीन इन ग्रेफाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि सिंस डायमंड एंड ग्रेफाइट हैज n number of carbon atom, Buckminster has 60 carbon atom linked to या फिर linked with each other। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या होंगे? अटैच्ड होंगे, and has स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप मतलब स्टूडेंट कि वो फुटबॉल के जैसे ही हम लोगों को
देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद और क्या लिख सकते हैं? इट ऑल्सो गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ, कंबशन तो होगा तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होगा स्टूडेंट, ये लिखना तो नहीं चाहिए, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है स्टूडेंट, वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। इसका स्टूडेंट इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, इन इट्स स्ट्रक्चर, वहां पे क्या कितने होंगे स्टूडेंट? 20 हेक्सागोनल होगा स्ट्रक्चर एंड 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं स्टूडेंट या फिर जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं, या फिर स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं कि उससे पहले इट इज नेदर टू हार्ड लाइक डायमंड एंड नॉट टू सॉफ्ट लाइक ग्रेफाइट। वो ना ही डायमंड के जैसे हार्ड होंगे और ना ही ग्रेफाइट के जैसे सॉफ्ट होंगे। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो नीदर टू हाई नॉट टू लो। ठीक है स्टूडेंट, बकमिक्सचर के बारे में बस इतना ही हम लोगों को स्टडी करना है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब जो हाइड्रोकार्बन है उन्हीं को देखेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। 5 सेकेंड स्टूडेंट आपके पास, ये बंद कर देंगे।